देखिए, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतनी बढ़िया चपाती है इसमें। टोल फ्री सेक्शन लग रहा है, वो ज़्यादा पड़ेगा उसको। यहाँ पे एक तरफ सनसेट हो रहा है और ये पहाड़ियाँ, वहाँ से और एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, लेकिन इसके पीछे चली गई वो। ओम साई राम दोस्तों, श्री साई बाबा की नगरी शिरडी के रेलवे स्टेशन से आप सभी का केडी ट्रैवल स्टूडियो के और एक रेल सफ़र पर स्वागत है। साई नगर शिरडी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड SNSI। ये स्टेशन आता है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में, और रेलवे के इसमें ये आता है सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीज़न में। यह एक टर्मिनल स्टेशन है, यानी कि यहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है। और यहीं से अभी हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अभी रात के 11:15 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन रात को 12:25 पर यहाँ से डिपार्ट करेगी। तो कुछ इस तरह है यहाँ का इनर लुक। और अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। यहाँ पे वैसे ज़्यादातर फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि जैसे रिटायरिंग रूम वगैरह, AC लाउंज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बस जो नॉर्मल वेटिंग हॉल वगैरह वो आपको सुविधा मिल जाती है। बाकी फूड स्टॉल वगैरह काफ़ी सारे हैं। और ये है हमारी आज की ट्रेन। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है, लेकिन डिपार्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही होने वाली है, यानी कि यहाँ पे शंट किया जाएगा थोड़े टाइम बाद। काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी इस ट्रेन को कवर करने की। अच्छा, मैंने आपको नंबर ही नहीं बताया इस ट्रेन का। तो ट्रेन नंबर है 16218, साईनगर शिरडी मैसूरू एक्सप्रेस। यह एक वीकली एक्सप्रेस है जो कि हर बुधवार को रात को 12:25 पर साईनगर शिरडी से रवाना होती है और अगले दिन सुबह 3:35 पर पहुंचती है मैसूरू जंक्शन। अभी आप यहाँ पे देखिए WDP 4D लोकोमोटिव है। अब देखते हैं ये लोकोमोटिव कहाँ तक इस ट्रेन को लीड करेगा। आई थिंक ये बेंगलोर में चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, अगर एंड टू एंड है तो अच्छा ही है। वैसे ये ट्रेन रेक शेयर करती है मैसूरू अजमेर एक्सप्रेस के साथ। तो अभी यहाँ पे देखिए जनरेटर ऑन हो गया है और कितना धुआं करके रख दिया है। सो अभी ट्रेन सेंटिंग के लिए रेडी है और यहाँ पे देखिए जनरल के लिए कितनी भीड़ हो गई है। काफ़ी सारे डिवोटीज आते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से।
ये जनरल की सीट के लिए हो गई चालू मारामारी। तो हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है KJM का WDP 4D। KJM यानी कृष्णराजपुरम लोको शेड का WDP 4D। लोकोमोटिव प्लेटफॉर्म के काफ़ी सामने खड़ा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए जनरल क्लास भी अच्छा खासा खाली है। बस स्टार्टिंग में लोग चढ़ने के लिए थोड़ा सा इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन अभी दोनों कोचेस मैंने देखा है सामने वाले बिल्कुल खाली है, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें। तो अभी चलते हैं अपने कोच की तरफ। आज हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में, क्योंकि जब भी मैं सदर्न इंडिया की तरफ ट्रैवल करता हूँ तो मुझे स्लीपर क्लास सबसे बढ़िया लगता है। कुछ भी तकलीफ़ कभी महसूस नहीं हुई। हाँ, गोल गुम्बाज में बेंगलोर से लेकर मैसूर तक काफ़ी तकलीफ हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जनरल क्लास वाले सुबह सुबह उस ट्रेन में बोर्ड हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, शिरडी से मैसूर को जाने वाली 16218 शिरडी मैसूर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 16218 शिरडी मैसूर एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। कृपया लक्ष द्या। शिर्डी वरून मैसूर ला जाणारी 16218 शिर्डी मैसूर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वरून। सो ये रहा मेरा कोच शिर्डी S5 एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वरून आहे। और मुझे आज सीट मिली है 79 नंबर की, बिल्कुल डोर के पास। जाने वाली 16218 चलिए चलते हैं कोच के अंदर। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सो इस ट्रेन का मेंटेनेंस होता है मैसूर में, क्योंकि ये ट्रेन को ऑपरेट ही करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का मैसूर डिवीजन। तो ये रही मेरी सीट 79 साइड लोअर। तो अभी देखिए इसी कोच में ज़्यादातर बोर्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। लगभग सभी लोग ने मिडल बर्थ अपना लगा लिया है, तो इसकी वजह से कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। वैसे भी और क्या है, कॉमन ही रहता है। बस थोड़ा सा चार्जिंग सॉकेट कम ज़्यादा होता है। 16218 साईनगर शिरडी मैसूरू वीकली एक्सप्रेस, जिसे जुलाई 2012 में इनॉग्रेट किया गया था। यह ट्रेन 1426 किलोमीटर का डिस्टेंस 27 घंटे 10 मिनट में कवर करती है, और पूरे जर्नी के दौरान ये ट्रेन 25 हॉल्ट पर रुकती है। सो इस तरह इस ट्रेन की एवरेज स्पीड बन जाती है 52 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन का रूट काफ़ी डिफरेंट है। शिरडी से निकलने के बाद ये ट्रेन अहिल्यानगर जंक्शन होते हुए फिर दाउन जंक्शन, सोलापुर, विजयपुरा, बागलकोट, गदग जंक्शन, वहाँ से होसपेट जंक्शन, आगे बल्लारी कैंट, और वहाँ से रायदुर्ग जंक्शन होते हुए फिर चिकजाजूर जंक्शन पे हुबली बेंगलोर लाइन को ज्वाइन करती है। फिर और वहाँ से मैसूर के लिए जो रेगुलर रूट है। सो बिल्कुल अपने निर्धारित समय 12:25 पर हमारी ट्रेन निकली है साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन से।
बिल्कुल सुनसान सा रेलवे स्टेशन। बहुत कम ट्रेनें यहाँ से चलती है, लेकिन काफ़ी लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से चलती है। जैसे कालका के लिए भी जाती है यहाँ से ट्रेन, हावड़ा, पुरी, ये मैसूरू, सिकंदराबाद, तिरुपति। पहले ये ट्रेन पुनतांबा जंक्शन पे रिवर्सल लेके बाद में फिर अहिल्या नगर जंक्शन की तरफ बढ़ती थी, लेकिन अभी पुनतांबा बाईपास लाइन से ही आगे निकल जाती है। पुनतांबा जंक्शन का जो स्टॉपेज था वो अब हट गया है इस ट्रेन का। पुणे सुपौल एक्सप्रेस। सात मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है फर्स्ट हॉल्ट बेलापुर। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद 1:17 पर हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है बेलापुर से। अभी बेलापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है पुणे हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस, लेकिन बीच में फ्रेट खड़ा है, कुछ भी नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं। हमारी ट्रेन ओवरटेक मार रही है। आई थिंक हजूर साहिब नांदेड़ पुणे एक्सप्रेस है। ये कैसे हुआ? दिस इज अनएक्सपेक्टेड। क्रॉसिंग कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे पर आ रही है। 101 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 4 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंची है अहिल्या नगर जंक्शन और वक्त हो चला है 2:14। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। 2:20 पे यहाँ से डिपार्ट करेगी। कोई ज़्यादा बोर्ड करने वाला नहीं है यहाँ पे, जो भी है थोड़ा सा जनरल वाली ही है। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 2:21 पर हमारी ट्रेन निकल रही है अहिल्या नगर जंक्शन से। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से अगली लाइन बीड़ी की तरफ जाती है। कृपया लक्ष द्या, गाडी नंबर 1558 येणारी हाँ, मैं यही आपको बताना भूल गया कि जिस ट्रेन को हमने ओवरटेक किया था वो मुजफ्फरपुर हड़पसर AC एक्सप्रेस थी, ना कि नांदेड़ पुणे। नांदेड़ पुणे अहिल्या नगर से निकल गई आगे। जाने वाली वो बीच में कब इनॉग्रेट हुई पता ही नहीं उसका।
मेरे पास उसकी जानकारी नहीं थी। तो अभी मैं चला थोड़ा सा रेस्ट के लिए। मैं मिलता हूँ आपको सीधा अब कुर्डुवाड़ी जंक्शन पे सुबह 6 बजे के आसपास। तो अभी के लिए गुड नाइट। अभी सुबह के 4:30 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है डाउन जंक्शन। डाउन जंक्शन स्टेशन कोड DD। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। वैसे मैं ये स्टेशन को कवर करने वाला नहीं था, लेकिन ट्रेन काफ़ी देर तक आउटर पे खड़ी थी, उसकी वजह से मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने सोचा अब डिस्टर्ब हो ही गई है तो कवर कर लेते इसको। जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से लाइन पुणे की तरफ जाती है। एक तरीके से कह सकते हैं हमने मेन लाइन को अभी ज्वाइन किया है। ये लाइन सीधा मुंबई से चेन्नई की तरफ जाती है वाया वाड़ी जंक्शन, और इस लाइन से हैदराबाद की तरफ भी जाया जा सकता है आगे। हमारी ट्रेन सोलापुर के आगे एक स्टेशन आएगा होडगी जंक्शन, वहाँ से राइट साइड पे विजयपुरा की तरफ बढ़ेगी। सो 4:40 पर हमारी ट्रेन निकली है डाउन जंक्शन से, यानी अभी ट्रेन 20 मिनट के देरी से चल रही है। अभी आपने थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी सुनी होगी, नांदेड़ से पनवेल की तरफ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव हो चुकी है, लेकिन बीच में अभी फ्रेट खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर जाने वाली मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 6:45 हो चुके हैं और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है सोलापुर।
क्रॉसिंग सोलापुर पुणे हुतात्मा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये है 22180 MGR चेन्नई सेंट्रल लोकमान्य तिलक टर्मिनस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ पे एक पहले ब्रिज हुआ करता था, अभी उसको गिरा दिया है। अभी यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक नया ब्रिज यहाँ पे बनाया जाएगा। इसी जगह पे था वो ब्रिज, काफ़ी पुराना हो चुका था। तीन 374 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 7 बजे हमारी ट्रेन पहुंची है सोलापुर। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही अराइवल हुआ है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है मुंबई सोलापुर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस। ये ट्रेन अभी आई है, हमारी ट्रेन से जस्ट 5-10 मिनट पहले। और इसका अराइवल हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही होता है। सोलापुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड SUR। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट था। बिफोर टाइम आई थी, सो लगभग 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे हो गया है। वाटर रिफिलिंग की जा रही है। और ये हमारे ट्रेन का लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज है महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो आएगा कर्नाटक में इंडी रोड। वहाँ से फिर कंप्लीट कर्नाटक का ही हिस्सा है। अभी मैंने खाने के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं लिया है, बस क्योंकि यहाँ पे इडली वड़ा ही मिल रहा था। अब महाराष्ट्र का स्टेशन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पोहा वगैरह वड़ा पाव कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता यहाँ पे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है ट्रेन नंबर 1141 पुणे सोलापुर is coming on platform number 2। तो बिल्कुल आपने निर्धारित समय 7:10 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है सोलापुर से। KSR बेंगलुरु न्यू दिल्ली कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
दोस्तों, ये है होडगी जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी ट्रेन अब डाइवर्ट हो रही है विजयपुरा की तरफ। और आप सामने देख पा रहे हैं एनटीपीसी का पावर प्लांट, काफ़ी बड़ा पावर प्लांट है। आप सनराइज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आउटर पे खड़ी है हासन सोलापुर एक्सप्रेस। हमारे ट्रेन की वजह से उसको आउटर पे रुकना पड़ा है। होडगी जंक्शन से लेके गदग जंक्शन के बीच में 90% डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, डबल इलेक्ट्रीफाइड लाइन। बस बीच में थोड़ा सा एक सेक्शन है, वहाँ पे अभी काम बाकी है। तो ये है भीमा रिवर और ये रिवर ही एक तरीके से बाउंड्री है महाराष्ट्र और कर्नाटका की। Look at that massive curve. So फाइनली यहाँ पे मरम्मत हो गई है अच्छी खासी बैंक की। आई थिंक 2 साल पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हो गया था ब्रिज के पास ही, तब से ब्रिज के आसपास स्पीड रिस्ट्रिक्शन आ गया था, लेकिन अभी अच्छी खासी स्पीड में ट्रेन ने रिवर को क्रॉस किया है। तो ये मैंने पेंट्री से बना हुआ पोहा लिया है नाश्ते में, देखते कैसा है पोहा। तो कुछ इस तरह है ये पोहा, पीनट टमाटर प्याज डाला हुआ। देखते इसका टेस्ट कैसा है।
मस्त है इसका, अच्छा है। मतलब अभी तक मैंने जो ट्रेन जर्नी में जितना पोहा खाया उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट है। अभी सुबह के 8:13 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंची है इंडी रोड। इंडी रोड रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड IDR, जहाँ पे हमारी ट्रेन वैसे 10 मिनट पहले पहुँची है। इसका यहाँ पे एक्चुअल अराइवल टाइम था 8:24 का। इंडी रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है गोल गुम्बद एक्सप्रेस मैसूरू पंढरपुर। मुझे लगा ही था इसकी क्रॉसिंग यहीं पे होगी। बिल्कुल दोनों ट्रेनें ऑन टाइम चल रही है। तो शेड्यूल हॉल के बाद 8:25 पर हमारी ट्रेन निकली है इंडी रोड से। కాకడో ఇక్కడ కొద్ది చిత్తాలు చిక్కలేదు అనుకోండి. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗುಡಿ ಏನು ನಾವು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ 6 ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್. लगभग 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है विजयपुर रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड BJP। काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है कर्नाटक का। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिपोट हो गए। अभी यहाँ पे वाटर रिफिल हो रहा है। वैसे मुझे तो सोलापुर पे ही एक्सपेक्ट था वाटर रिफिलिंग, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे कर रहे।
9:30 पर हमारी ट्रेन निकल रही है विजयपुर रेलवे स्टेशन से। ए पक्का है इधर सी देख रही इधर सुनने चाहिए आएगा बनना चाहिए ना इतने तीन ना टिकट कौन डाले नहीं इधर कौन ला बाटा बनाएगा क्रॉसिंग बंगलुरु विजयपुर एक्सप्रेस। ये पड़ गई मी पाठ टाकलं नको बोललो की नव्हे आता या ना आहे ना इकडे इकडे पाण्या इकडे पाण्या इकडे तो संपल्यावर आला तू दोन्ही असा टाइम आहे ना सो लगभग 30 मिनट की देरी से 10:40 पर हमारी ट्रेन पहुंची है अलमट्टी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है यशवंतपुर विजयपुर एक्सप्रेस WDP 4B। वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, कमीशन भी है, लेकिन पता नहीं अभी भी डीजल लोकोमोटिव यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये ट्रेन भी पहले स्पेशल एक्सप्रेस से ही चलती थी, अभी इसको रेगुलर कर दिया है 16547। चलिए अभी रेडी हो जाइए अलमट्टी डैम का नज़ारा देखने के लिए। बन के दीवाना मेरा पीछा
कृष्णा रिवर, और सामने जो आप डैम देख पा रहे हैं ये है अलमट्टी डैम। काफ़ी बड़ा डैम है। इसकी कैपेसिटी 120 टीएमसी के आसपास है। ये कुदरा संगम रोड का जो कर्व है, ईस्ट रूट का वन ऑफ द बेस्ट कर्व है, कंप्लीट हॉर्सशू कर्व है। वो रहा ब्रिज, हल्का सा दिखाई दे रहा है। पहले सिंगल लाइन सेक्शन था तब इस लाइन से बिल्कुल दिखाई देता था वो, अब ये डबल लाइन सेक्शन हो गया तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ गया है इसमें।
8 Sainagar Shirdi Mysuru Express from Sainagar Shirdi Terminus to Mysuru Junction via Gadag Bellary Junction. Chitradurg, Gateway Bangalore City Junction has arrived on platform number 2. यात्रियों 582 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है बागलकोट। टाइम हो चला है 11:18। यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है बागलकोट जंक्शन से और सामने खड़ी ट्रेन है बसवा एक्सप्रेस। ये ट्रेन बागलकोट से मैसूर के लिए चलती है लेकिन इसका रूट डिफरेंट है। ये ट्रेन वाया विजयपुर होते हुए सोलापुर जाएगी, वहाँ पे रिवर्सल लेके फिर गुंतकल जंक्शन के रास्ते बेंगलुरु होते हुए फिर मैसूर के लिए। मैसिव कर्व। ग्यारह 11:50 पर हमारी ट्रेन पहुंची है बदामी। तो 2 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है बदामी रेलवे स्टेशन से। बदामी एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बदामी केव्स, जिसको देखने के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट करते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। मैं भी इससे पहले बदामी केव्स को विजिट कर चुका हूँ। अभी हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है गदग जंक्शन को और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एक थोड़े सा ढलान है, ये उसको हम उतर रहे हैं यानी डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी ऊंचाई पर थे और नीचे सतह की तरफ जा रहे हैं।
अभी हमारी ट्रेन ने क्रॉस किया है बलगनूर और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे विंड मिल्स हैं। अगर कभी आप इस तरफ रात के टाइम में ट्रैवल करोगे ना तो आपको बहुत अलग ही नज़ारा यहाँ पे दिखाई देता है। बिल्कुल इन जो विंड मिल्स है ना उनकी लाइट चलती रहती है और वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करती रहती है, तो अलग ही दिखाई देता है वो। सो अभी हमारी ट्रेन एंटर करने जा रही है गदग जंक्शन में और यहाँ पे सामने वाली लाइन आप देख पा रहे हैं वो आ रही है हुबली जंक्शन की तरफ से। तो बिल्कुल आपने निर्धारित समय 12:55 पर हमारी ट्रेन पहुंची है गदग जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। रीडेवलप के बाद बिल्कुल मस्त बन गया है ये स्टेशन। पहले भी अच्छा ही था लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर ज़्यादा बेटर था उस टाइम पे, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 बिल्कुल प्रॉपर। तो शेड्यूल हॉल के बाद 1 बजे हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है गदग जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 देखिए क्या मस्त बनाया है। तो दोस्तों ये रहा ऑर्डर किया हुआ खाना। ये मुझे पड़ा है 80 रुपये का, इस ट्रेन की पेंट्री में था। तो कुछ इस तरह है ये वेज थाली। दाल भी अच्छी है और सब्जी भी। सो आप चपाती देखिए, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था इतनी बढ़िया चपाती है इसमें। चलिए खाने का टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है लेकिन फिर भी सब्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। लौकी की सब्जी है। S1, S2, S3, S4, S5, S6,
H1, B1, B2, C1, C2. ये हॉस्पिटल मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अनाउंसमेंट हो रही है। वो मुन्नीराबाद स्टेशन पर पहुंच चुकी है, यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है। मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को कुछ पोजीशन इंजन से SLR जनरल 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 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 A1 A2 C1 C2 जनरल जनरल SLR पैसेंजर ट्रेन एडिशन ट्रेन नंबर 1 अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है गिनीगेरा जंक्शन को, और यहाँ पे आप देखिए मेन लाइन पे फ्रेट खड़ी है, जिसके कारण हॉस्पिटल मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस लूप लाइन से स्किप करी है। मैं तभी सोचूं ये आई क्यों नहीं क्रॉसिंग के लिए जल्दी। ये गई अब हमारी नजरों पे बाहर। इस रूट पे भी आपको अच्छी खासी फ्रेट ट्रेनें देख पाएंगे, हमें दिखाई देगी, क्योंकि इस तरफ एक NMDC का भी काफ़ी बड़ा साइट है, और बल्लारी पे तो जिंदा स्टील का तो बहुत बड़ा प्लांट है। गिनीगेरा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सिंदूर की तरफ जाती है, सिंदूर से आगे अभी रायचूर जंक्शन तक लाइन है, उस पर काम चल रहा है। जैसे वो काम खत्म हो जाएगा फिर डायरेक्टली यहाँ से रायचूर जंक्शन के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन आगे रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है मुझे। लगभग 3 मिनट के अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद 2:24 पर हमारी ट्रेन निकली है मुन्नीराबाद से। वैसे मुन्नीराबाद में काफ़ी सारी ट्रेनें रुकती है, लेकिन हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। मेल कैटेगरी की है लेकिन फिर भी हॉल्ट नहीं है। हॉस्पिटल सुपरफास्ट वो सुपरफास्ट कैटेगरी होने के बावजूद यहाँ पे स्टॉप लेके गई है। दरअसल यहाँ पे श्री फुले की अम्मा देवी का मंदिर है, तो उसी वजह से काफ़ी सारे डिवोटीज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको अभी लेफ्ट साइड पे मंदिर दिखाई देगा। तो ये आपको सामने दिखाई देगा मंदिर। फुले की अम्मा को
माता रेणुका का ही एक स्वरूप माना जाता है, इसलिए काफ़ी सारे डिवोटीज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये है तुंगभद्रा रिवर। सो यहाँ पे आप सामने वाली लाइन देख पा रहे, वो लाइन जाती है अमरावती कॉलोनी जंक्शन की तरफ वाया कोट्टूरू। जो सुबह हमने ट्रेन देखी थी यशवंतपुर विजयपुर, वो इसी लाइन से जाती है। ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ 1ನೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. Your attention please. Train number 1621 ಸಾಯಿನಗರ ಶಿರಡಿ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ via Bellary Cantonment. होसपेटे जंक्शन स्टेशन कोड HPT। यहाँ पे हमारी ट्रेन 5 मिनट के डिले के साथ पहुँची है। ये स्टेशन आता है कर्नाटक के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डिवोट हुए हैं, क्योंकि यहाँ से पास में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, चाहे आप हमारे देश के ही कहिए या फिर बाहर के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। हम भी यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सो आफ्टर विजयपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पे भी हमारे ट्रेन में वाटर रिफ़िल किया जा रहा है। 2:45 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है होसपेटे जंक्शन से। आप ये चाहिए, पीछे चाहिए था एक वाटर वेंडिंग मशीन। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है तोरनागल्लू जंक्शन। और यहाँ पे आप राइट साइड पे प्लांट देख पा रहे हैं, वो है जिंदाल का स्टील एंड पावर प्लांट JSW बेल्लारी। काफ़ी बड़ा प्लांट है। तोरनगल्लू जंक्शन, तोरनगल्लू।
डिफरेंट। काफ़ी बड़ा लेक है ये। बल्लारी कैंट हॉल्ट। अभी तक हमारी ट्रेन ने 822 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और यहाँ पे लगभग 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँची है। वैसे बल्लारी में 2 स्टेशन है, बल्लारी कैंट और बल्लारी जंक्शन, लेकिन हमारी ट्रेन बल्लारी जंक्शन ना जाते हुए अभी बल्लारी कैंट पे हॉल्ट लेके सीधा बाईपास लाइन से रायदुर्ग की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि अगर बल्लारी जंक्शन जाते तो हमारी ट्रेन को रिवर्सल लेना पड़ता। सो इसी वजह से ये हॉल्ट अप्रूव किया गया है और यहीं से ट्रेन आगे रायदुर्ग की तरफ बढ़ेगी। 3:58 पर हमारी ट्रेन निकल रही है बल्लारी कैंटोनमेंट से। ಅದೇ ಅದು ಅಂದಿದ್ದಲ್ಲ सो ये पहाड़ी पे है बल्लारी का फोर्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो सीधा जाती है बल्लारी जंक्शन की तरफ और हमारी ट्रेन अब कॉड कैबिन से रायदुर्ग की तरफ बढ़ रही है।
हाँ, ये बल्लारी का बस स्टैंड है। सो अभी हमारी ट्रेन बल्लारी जंक्शन से चिकजादू जंक्शन की तरफ जाने वाली लाइन को ज्वाइन कर रही है। ये सिंगल लाइन स्टेशन है। ओबुलपुरम स्टेशन पर हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है कदिरी देवरापल्ली तिरुपति पैसेंजर के साथ। दोस्तों, हमारे रेलवे ट्रैक के पैरेलल में है बल्लारी रायदुर्ग रोड। वैसे रायदुर्ग आता है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओबुलपुरम स्टेशन के बाद हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी है अब आंध्र प्रदेश में। बस एक ही स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, रायदुर्ग जंक्शन। उसके बाद वापस से फिर कर्नाटक में एंटर करेंगे। नया स्टेशन बना है बादना हाल, और यहाँ पे हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है चिकजादुर गुंटकुल पैसेंजर के साथ।
यहाँ पे काफ़ी बड़े बॉर्डर्स हैं। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले 5:25 पर हमारी ट्रेन पहुंची है रायदुर्ग जंक्शन। जैसे मैंने पहले कहा था, ये स्टेशन आता है आंध्र प्रदेश स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट है अनंतपुर, लेकिन इसका जोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे और डिवीज़न है हुबली। तो काफ़ी देर तक हॉल्ट है, तो उसका कुछ तो खा लूँ, इसलिए मैंने ये ओनियन समोसा लिया है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, लेकिन ठीक है। टेस्ट अच्छा है। सो शेड्यूल हॉल के बाद 5:42 पर हमारी ट्रेन निकली है रायदुर्ग जंक्शन से। तो ये पुरानी बिल्डिंग, तो यहाँ पे कदिरी देवरापल्ली की तरफ जाने वाली लाइन हमसे अलग होती है। ये लेफ्ट साइड वाली लाइन है, वो ही जाती है वाया कल्याण दुर्ग। टोल फ्री सेक्शन लग रहा है, वो जाना पड़ेगा उसको। क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे एक तरफ सनसेट हो रहा है और ये पहाड़ियाँ।
सात बजकर 10 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है चित्रदुर्ग। ಎಂತ ಮಗ ಇದೇನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಚಿಗೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. चित्रदुर्ग रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड CTA, ये आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैसूरू डिवीजन में। 2 मिनट का यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट है। सो 2 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है चित्रदुर्ग से। इस ट्रेन का अब नेक्स्ट हॉल्ट होगा चिक जाजूर जंक्शन, यानी हम मेन लाइन पे ज्वाइन कर जाएंगे। अभी तक इस रूट पे मैंने थोड़ा सा देखा कि यहाँ पे ट्रेनें बहुत कम है। चित्रदुर्ग पे भी सिर्फ 16 ट्रेनों का स्टॉपेज, यानी 8 आने वाली 8 जाने वाली। ರವಿಶೇಡ ಈ ಕಡೆ 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 ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. तो अभी वक्त हो चला है 7:25 और मैंने पेंट्री से ये वेज बिरयानी ऑर्डर की थी डिनर के लिए। फिर एक तो ट्रेन 3:30 बजे पहुँचेगी मैसूरू जंक्शन, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ लाइट ही खा लेता हूँ। कुछ इस तरह है ये वेज बिरयानी, मुझे पड़ी है ये 80 रुपये की। ओवर चार्जिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो इस वेज बिरयानी या वेज पुलाव कहिए, इसकी टेस्ट तो काफ़ी मस्त है, एकदम गर्म है, फ्रेश बिल्कुल। तो दोस्तों 7 मिनट की देरी से 7:55 पर हमारी ट्रेन पहुंची है चिक जाजूर जंक्शन, स्टेशन कोड JRU। आठ मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है बिरूर जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन शिवमोग्गा टाउन की तरफ जाती है। अभी हमारे ट्रेन के आगे गई है हुबली अरसीकेरे एक्सप्रेस, जो कि कडू जंक्शन पहुंचने वाली है। उसके बाद ही शायद यहाँ से डिपार्चर का सिग्नल मिलेगा।
फिर लगभग 6 मिनट रुकने के बाद 8:50 पर हमारी ट्रेन निकल रही है बिरूर जंक्शन से। अब देखते हैं हमारी ट्रेन हुबली आरसीकेरे एक्सप्रेस को ओवरटेक कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट सीधा आरसीकेरे जंक्शन पे ही होने वाला है। लेकिन अगर वो ट्रेन स्लोली निकल गई आगे तो फिर कोई चांस नहीं है ओवरटेक का। स्किपिंग कडूर जंक्शन। अभी हमारी ट्रेन बल्लीकेरे हॉल्ट पे ओवरटेक करने जा रही है हुबली आरसीकेरे एक्सप्रेस को। एक 1123 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 5 मिनट की देरी से 9:25 पर हमारी ट्रेन पहुंची है आरसीकेरे जंक्शन। स्टेशन कोड ASK। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन हासन जंक्शन की तरफ जाती है और वहाँ से भी मैसूरू के लिए जाया जा सकता है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स इडली चटनी बेच रहे हैं। यहाँ की फेमस इडली चटनी है वो। मैं उसे ट्राई करना चाहता था लेकिन अभी रात हो गई है, लगभग 9:30 बज रहे हैं, तो मेरा मतलब मन नहीं कर रहा उसको खाने का। पता नहीं मतलब किस कंडीशन में होगी इडली, कब की बनाई होगी। अगर सुबह की होगी तो ख़राब भी हो सकती है चटनी वगैरह। सो अवॉइड कर रहा हूँ मैं। आरसीकेरे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव हो चुकी है मैसूरू पंढरपुर गोल गुम्बज एक्सप्रेस। सेकेंड टाइम हमारी क्रॉसिंग हो रही है इस ट्रेन के साथ। सुबह इंडी रोड पे हुई थी और अब यहाँ पे वहाँ से और एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, लेकिन इसके पीछे चली गई वो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है मैसूरू आरसीकेरे पैसेंजर। गोल गुम्बद और इसका पैनल अराइवल हुआ था। 15 मिनट की देरी से 9:40 पर हमारी ट्रेन रवाना हो रही है आरसीकेरे जंक्शन से। यहाँ से बस अब 5 इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचे हैं। आरसीकेरे जंक्शन के बाद ट्रेन सीधा रुकेगी तुमकुरू, उसके बाद यशवंतपुर, KSR बेंगलुरु,
केनगिरी और मंड्या। तो यहाँ पे राइट साइड पे एक लाइट जाती है, वो सीधा हासन जंक्शन की तरफ जाती है। आपको सिग्नल दिखाई दे रहा होगा। किप्तूर। ये अब तक का बेस्ट स्किप है। क्रॉसिंग यशवंतपुर सिग्नूर एक्सप्रेस। तो अभी हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है KSR बेंगलुरु बेलगावी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। Vijaypura, Yeshwantpur, Vijaypura, Superfast Express via Harshikeri Junction. Arrive shortly on platform number 3. 1 घंटा 9 मिनट की देरी से 10:55 पर हमारी ट्रेन पहुंची है तुमकुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड TK। यहाँ पे हमारे ट्रेन का मात्र 1 मिनट का स्टॉपेज दिया है। अभी आपको ये जो डिले दिखाई दे रहा है ना, इसका मेन रीज़न है शेड्यूल में आरसीकरी से तुमकुर का डिस्टेंस है लगभग 97 किलोमीटर के आसपास, जिसके लिए मात्र 20 मिनट का समय दिया है। तो डिले ऑब्वियसली दिखाई देगा ही। और यहाँ से आगे यशवंतपुर का डिस्टेंस है लगभग 65 किलोमीटर का, जिसके लिए शेड्यूल में टाइम दिया गया 1.25 घंटे का। यानी ये जो डिले है वो कवर हो जाएगा। यशवंतपुर विजयपुर एक्सप्रेस के साथ हमारी ये सेकंड क्रॉसिंग है। चलिए, हमारा भी सिग्नल हो गया है अब।
प्रेशर व्हाट प्रेशर प्रेशर ठीक है ना ये बटन दिख रहा है झटपट फटाफट तो दोस्तों 28 मिनट की देरी से 11:57 पर हमारी ट्रेन पहुंची है यशवंतपुर जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ है। तो इस शेड्यूल में यहाँ पे मात्र 1 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। अभी यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन और वहाँ पे हमारे ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 12:40 यानी 6 किलोमीटर के लिए 40 मिनट का समय दिया है शेड्यूल में। जनरल है कड़ा लास्ट तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिबोर्ड हो चुके हैं। आप देखते हैं कि KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन पे कितने लोग डिबोर्ड होते हैं। उसके बाद मुझे तो लग रहा है कि ट्रेन खाली ही जाएगी। मल्लेश्वरम वन 289 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से आधा घंटा पहले हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन। 12:10 पर यहाँ अराइवल हुआ है। अभी मेरा कोच तो पूरा लगभग खाली हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्लीट वैकेंट। थोड़े बहुत यात्री बचे पीछे की तरफ। तो अभी काफ़ी सारा टाइम है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज हो रहा है या वही है। तो पेंट्री का स्टाफ भी यहाँ पे उतर चुका है। ऐसे लग रहा है यहाँ से पेंट्री एम्प्टी जाएगी। बिल्कुल यही लग रहा है। पूरा सामान निकाल दिया है।
मैं जो सोच रहा था वो नहीं हुआ है, लोकोमोटिव वही का वही है, चेंज नहीं है, यानी डीजल लोकोमोटिव बना रहेगा एंड तक। सही है। अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसके जनरल क्लास में ट्रैवल करूँ या नहीं। सीट तो मिल जाएगी ऊपर कहीं ना कहीं तो सोने के लिए, क्योंकि यहाँ से बस अभी 2 ही स्टॉपेज बचे हैं, एक है केनगिरी और दूसरा मंड्या। बिल्कुल पूरा कचरा करके रखा हुआ है। तो आपने निर्धारित समय रात के 12:45 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है क्रांतिवीर संगोली रायना बेंगलुरु सिटी जंक्शन से। मुझे लगा था ये अशोकपुरम वाली मेमू हमारे ट्रेन से पहले जाएगी आगे, लेकिन वो अभी भी यहीं पे खड़ी है। और आप रेक तो देखिए, सेंट्रल रेलवे का रेक है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रेस्ट के लिए, क्योंकि सुबह से मैं शूट ही कर रहा हूँ, रेस्ट हो ही नहीं पाई मेरी। तो अभी मैं जो आगे के 2 स्टेशन हैं केनगिरी और मंड्या शायद कवर नहीं करूँगा। तो दोस्तों अभी सुबह के 3:15 हो चुके हैं और हमारी साईनगर शिरडी मैसूर जंक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन मैसूर जंक्शन। तो दोस्तों इसी के साथ 16218 साईनगर शिरडी टर्मिनस मैसूर जंक्शन वीकली एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ट्रेन काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा कुछ रश नहीं है इस ट्रेन में, टिकट अवेलेबिलिटी अच्छी है, पैंट्री का खाना भी इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया है। सो ओवरऑल एकदम बढ़िया ट्रेन है साईनगर शिरडी से मैसूर आने के लिए। बस इसका एक है कि ये वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया, एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन मेल कैटेगरी की है तो वो प्रॉपरली फीड बैठती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वक्त ज़्यादा लगता है, ये बहुत ले लिया है। और ये अभी आपने देखा है कि रात को यहाँ पे अराइवल काफ़ी और टाइम पे होता है। हाँ कह सकते हैं कि बेंगलोर तक ट्रेन रात को 11-12 बजे के आसपास पहुँच जाती है, तो उस हिसाब से टाइमिंग रखा गया है, तो वो ठीक है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं इसी और नए रेल सफ़र पर, जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।